नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो हुआ है उसका सॉल्व पेपर देखिए। जल्दी से फटाफट से नज़र डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इसमें कौन सा सही है? तीसरा नंबर लिथुआनिया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी भिन्न से वही संबंध है जो दूसरी भिन्न का पहली भिन्न से संबंध है। तो इसका कौन सा है? 1/6, विकल्प संख्या चौथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराजन किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये कहाँ से हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किस समूह के पादपों के बीज आवरण सहित होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं। अगला सवाल है, 2019 में लोकसभा में भारत को कितने निर्वाचन राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो कितने में किया गया था? 543 में दोस्तों। अगला है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला सवाल है, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापन एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम 40/3। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कहती है जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें संख्या कौन सी है? 9 से है। हुमायूं के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? तो किसने किया था? फ्रांस ने किया था दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है इसका आंसर? कितना है इसका? 65.46% दोस्तों। नेक्स्ट है, रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना आ रहा है? 29.41%। अगला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर के 12/13 हो तो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर 312/25 है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई क्या है? डायोप्टर है। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो अंश का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना आएगा? 8 आएगा। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई? तो किस वर्ष में कराई थी? 1800 में कराई थी। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई? तो किसमें की गई? पंचायती राज संस्थान में की गई है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जो इसका आयात का, निर्यात है, व्यय का क्या होगा? राजस्व। अगला है, निम्न में से सन 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया किसने किया था? यूएई ने किया था। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान कितना आएगा? 8 आएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित? तो कौन सा है? जनरेटर है। अगला सवाल, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर प्रचलन में है? तो कितने हैं? 22। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों के शिक्षकों को सशक्त बनने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो कब किया गया है? मई 2018 में। कार बी के दुगने तेज है और कार बी सी से 3 गुनी तेज है। सी दोबारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 20 मिनट लगेंगे। दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा? 2024 आएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 2, 6, 18, 54 के बाद कितना आएगा? 162 आएगा।
दी गई आकृति में डी ई समानुपात बी सी है, यदि ए डी बराबर के एक्स डी बी बराबर के एक्स माइनस के 2, इसी प्रकार से एक्स का मान ज्ञात करना है तो कितना आ रहा है, इसका मान 4 आ रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जिसका दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। तो 7 का चौगुन 9 का कितने से होगा, 86 से होगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 3000 रुपये में खरीदी, यदि वस्तु को 3600 रुपये में बेचता तो उसे होने वाले लाभ प्रतिशत ज्ञात की तो कितना होगा, 20% होगा। 2 कथन उनके बाद एक निष्कर्ष दिया गया, बताएं कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। यह कथन किसका है? हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती, सोना चमकदार होता है, तो कौन सा है? निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है। निष्कर्ष क्या है? हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और होती है, तो इसका असत्य पूर्णतः। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा? उड़ीसा है। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कर जो नीचे दी गई श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आ सकती है, तो क्या है? 576 आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों एक सेकंड, आप आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका 4 नंबर है। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई एनर्जी है? तो दूसरा नंबर सही, एटीपी सही है इसका। दोस्तों अगला सवाल है, लड़कियों की एक पंक्ति में बाड़ी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की लंबाई संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितनी होगी इसकी दोस्तों? 13 होगी। निम्न से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए थे? तो जेट एयरवेज की वजह से। 2019 संयुक्त राष्ट्र यूएई ने भारत द्वारा 37वें क्वेश्चन का चौथा सही है, एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन संबंध प्रबंधन। 38वें सवाल का ये सवाल दिया, इसका तीसरा क्वेश्चन सही है दोस्तों। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्रथम उद्देश्य था? तो पेड़ और वनों को बचाना था, प्रथम उद्देश्य यही था इसका। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती, तो पहली संख्या क्या? तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी दोस्तों। यदि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अंतर अनंत हल हों, तो किसका? ए बराबर के साथ बी बराबर के 3 आएगा दोस्तों। निम्न से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पारंपरिक स्रोत कौन सा? पवन चक्की नहीं है। निम्न किस सन में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता स्वर्ण पदक? पूजा रानी ने जीता है दोस्तों। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस वाली श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? इसमें पदों की संख्या 8 है। बीच में लुप्त 45वें प्रश्न सवाल का उत्तर चौथा होगा, 820 होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद का वही संबंध है जिसका उसे, तो इसका वयस्क है। पहला वाला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने? महात्मा गांधी ने लिखी थी दोस्तों। नया सवाल है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर है चौथा। अगला सवाल रीजनिंग का है, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, तो इसका जो इस एकदम बगल में कौन बैठा है? तो एक्स बैठा है इसमें बगल में एकदम। एक या लड़के 6 लड़कियां एक परीक्षा भाग लेते हैं, या 4% तो कितने? ये कह रहा है कुल संख्या प्रतिशत है, तो कितना है इसका आंसर? 61.88%।
एक प्रश्न और उसके बाद जो तर्क दिए गए हैं, जो प्रश्न दिया है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है? तो इसमें लिखा है हाँ, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार बढ़ जाता है। नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता निश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। तो इसका कौन सा है? केवल तर्क फर्स्ट और दोनों पुष्ट हैं। ठीक है। यदि एक्स बराबर ए साइन थीटा और वाई बराबर के बी टेन थीटा हो, तो ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस अपॉन वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा? चौथे का पहला होगा। स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 31% संकुचित हुई है। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूट करके, ये उन्नयन कोण का मान पूछता है ये दोस्तों। तो इसमें ज़मीन से ऊंचाई पूछी है, तो इसका मान कितना होगा? 24√3 माइनस के 36 मीटर। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा कौन किसने तैयार किया था? ये भी ठक्कर ने, मतलब ये भी तैयार, सॉरी, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो के.एम. मुंशी, गोपाल कृष्ण अयंगर, सादतुल्ला, ये तीनों थे। ये भी ठक्कर नहीं थे दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, बी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य के यंत्र से संबंध है? तो ये किसी से संबंधित है? बिल्कुल पियानो से। वेव फाइलें, माइंड साइड इफेक्ट फाइलें दो प्रकार की हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट में जोड़ा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, वेब फाइलें और मिंट फाइलें। ठीक है। तीसरा सही है उसमें। JNURM का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेशनल यूटिलिटी रूरल मिशन। तीसरा सही है इसका। अगला सवाल है, एक दूसरे के ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ इतने इतने से आ रही, तो इसका आंसर 13:12 होगा। निम्नलिखित में किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंग अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना है? एस्ट्रोसैट को। इकसठवां सवाल है दोस्तों, किसी कूट भाषा में आर को n लिखा जाता है, आर को 9 लिखा जाता है, सी को 24 लिखा जाता है, ई को 22 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ईसीटी को क्या लिखा जाएगा? तो ये पहले वाला बिल्कुल सही है इसका। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या की 1/4 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 20:9 बिल्कुल सही होगा इसका दोस्तों। यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह उपग्रह और प्रशंसक डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका चौथा बिल्कुल सही है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम के संवर्धन करती है? तो कौन सी करती है? इसका तीसरा ILO ये करती है दोस्तों। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती, तो जनसंख्या प्रति वर्ष की औसत वृद्धि कितनी होगी? 10% हो रही है दोस्तों, बिल्कुल सही है इसका तीसरा। इनमें से किस वर्ष में INS लाहौर शस्त्र में पूर्ण स्वराज की तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कब? 1929 में। चौथा इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। रवि ने 1.8% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 को भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका कितना? 16,000 बिल्कुल सही है इसका दोस्तों। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी का किया जाता है? कंप्यूटर डाटा करते हैं तो बाइनरी का उपयोग करते हैं दोस्तों।
चलिए 17वां सवाल है, किसी कूट भाषा में बुलेट को 88 लिखा जाता था और ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? तो ग्रीन को 86 लिखा जाएगा दोस्तों। एक्स का वह मान ज्ञात कि व्यंजक इसका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल 2019 में प्राधिकरण के पीएलएस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के जमाकर्ताओं के 15 से 14 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की। तो क्या इसमें कौन सा है? निवेश शिक्षा एवं संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण, निधि प्राधिकरण। तीसरा बिल्कुल सही है इसको। नेक्स्ट है एसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? पहला वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहला वाला बिल्कुल सही। भारत मानक समय ग्रीनविच के मध्य का अंतर कितना है? 5.5 घंटा है दोस्तों। इसका तीसरा बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए आरेख में सेवा कर्मियों को बी धनी व्यक्तियों को सी ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दर्शाती? तो कौन सी? चौथी संख्या बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका वर्ष 1990 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बिल्कुल सही है इसका पहला वाला। वह छोटी से छोटी संख्या याद की जिसमें 588 से गुणा करने पर से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसका दूसरा वाला बिल्कुल सही है। इसका तीन यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका बिल्कुल सही है। चौथा वाला 500 व्यक्ति का घनावकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं तो 80 मीटर, जिसका जो आंसर चौथा वाला 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका दोस्तों। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? किसमें है? अमृतसर में है ये मित्रों। यदि किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है, इसी तरह से पूछा तो इसका 8 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहन घड़ी में प्रदर्शित का समय के अनुसार सभी 6:30 बजे हैं। घड़ी में सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं। तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो किसकी दक्षिण की ओर इंगित करेगी। इसका दूसरा सही है। यह संख्या तो ये इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान 1.24 आएगा दोस्तों। नीचे दिए गए तारों 40 छात्रों को आयु वर्ग में दर्शाता था। तो दोनों की मध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो कितनी आई है इसकी? 17.45 आई है इसकी दोस्तों। ये तभी किसी पर 10 दिन में पूरा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 120/11 दिन। बिल्कुल सही है इसका दोस्तों। 86 वाला सवाल देख लीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें दोस्तों। निम्नलिखित में 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का अनुपात 1:3 है। तो कौन से है इसका आंसर? 3:1। दूसरा वाला सही है इसका बिल्कुल। 87 वाले प्रश्न का चौथा सही है बिल्कुल। 88 वाले प्रश्न का तीसरा सही है। 89 वाले प्रश्न का पहला सही है। 90 वाले प्रश्न का यदि कुछ को एस को 8 लिखा जाता है, ए को 26 लिखा, ई को 22 लिखा जाता है तो उसी कूट को स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका पहला बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि कुछ कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? तो 63 लिखा जाएगा। दिए गए विकल्पों से संख्या का चयन कर जो नीचे दी गई प्रश्न चयन आ सकती है। तो इसकी 7 आ सकती है। बिल्कुल सही है। रेखा की घड़ी में प्रदेश समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। तो 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो किसकी ओर इंगित करेगी? ये दक्षिण की ओर इंगित करेगी। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कौन सा है इसका? तीसरा वाला सही है बिल्कुल। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से वही संबंध है जिसका दूसरा पद का पहले पद से संबंध है। तो इसका पहला वाला KPSB बिल्कुल सही है। 96 वाला उस युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच वह संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच है। तो इसका 3:9 बिल्कुल सही है। यदि किसी कूट भाषा में N को 13 लिखा जाता है, P को 11 लिखा जाता है, T को 7 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एस्पिरेंट को क्या लिखा जाएगा? तो 26/11। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 का दिए गए विकल्प में से उस अक्षर युग्म का चयन करें
जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो AP DS, AP, DS, GV